हे गाइस, जितने भी बच्चों ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया, उन सभी बच्चों के लिए बेस्ट कंटेंट और बेस्ट क्वेश्चन के साथ क्लासेस चल रहा है। तो आप लोग इजीली तैयारी कर सकते हो और जो भी बच्चे नए हैं उन सभी तक भी शेयर कर दो। मैं बार बार आप लोगों को यही बोलता हूँ कि चैनल को शेयर कर दो, क्योंकि आप लोग सिर्फ चाहते हो कि आप लोगों को पीडीएफ दे दिया जाए, आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिया जाए, ठीक है। लेकिन आप लोग चैनल को शेयर नहीं करना चाहते हो। इस चैनल के माध्यम से आप लोग को 1 रुपये भी चार्ज नहीं किया जा रहा है इन्हीं सब क्वेश्चनों के। और जो आप लोग को 2000 प्लस क्वेश्चन करवाने वालों एमसीक्यू क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल फ्री में चार्ज लिया जा रहा है इन्हीं सब क्वेश्चनों का। लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में करवाने का मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि चैनल को शेयर कर दिया जाए और सभी बच्चों तक, जो आप लोगों के पास टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप होगा जरूर, उन सभी बच्चों तक भी शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जब अपना 1K कंप्लीट हो जाएगा चैनल पे यूट्यूब अपना फैमिली, तब मैं आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा। आप लोगों से कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मैंने अपने लिए टारगेट रखा है, ठीक है। क्योंकि आप लोग ना तो लाइक करते हो वीडियो को और ना चैनल को शेयर करते हो, ठीक है। तो ये एक टारगेट है, जब तक अपना 1K कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक मैं एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ। ये आज आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। चलिए बाकी यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट करते हैं। ये आप लोगों को अब जो करवा रहा हूँ थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आंसर, ये पूरा कंप्लीट होगा और यहाँ यहीं से एमसीक्यू क्वेश्चन सारे बने हुए हैं जो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। चलिए क्लासेस आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 700 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। ये आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी हम ब्रेक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल ब्रेक के क्या लाभ होते हैं? तो मैकेनिकल ब्रेक का मुख्य लाभ यह होता है कि पहिए के ब्रेक खराब होने की दशा में अन्य पहियों के ब्रेक काम करते हैं। अगर किसी पहिए का ब्रेक गलती से खराब हो जाता है तो इसका क्या होता है, अन्य पहियों का ब्रेक जो होता है वो काम करता है, वो खराब नहीं होता है। इसका यही एक लाभ होता है। इसके अतिरिक्त इसका मेंटेनेंस भी कम करना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस प्रकार कार्य करता है? इस प्रकार के ब्रेक में ब्रेक शू तथा ब्रेकिंग शक्ति हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा पहुंचाई जाती है। इसमें इस प्रकार का तेल प्रयोग किया जाता है जिससे ब्रेक ऑयल या ब्रेक फ्लूइड भी इसे क्या होता है कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम किस नियम पर आधारित है? यह सिस्टम इस वैज्ञानिक नियम पर आधारित है कि तरल पदार्थ दबाने से दबते नहीं है, इस और उसका प्रेशर क्या होता है सभी दिशाओं में एक समान क्या होता है फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक ब्रेक के मुख्य लाभ कौन से होते हैं? तो हाइड्रोलिक ब्रेक के में ब्रेक असेंबली तथा अतिरिक्त मास्टर सिलेंडर तथा व्हील सिलेंडर मुख्य भाग इसका होता है। जो क्या होता है मास्टर सिलेंडर क्या होता है कि हमें ऑयल को प्रेशराइज करता है जिससे हमारा ब्रेक लगता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया कि मास्टर सिलेंडर का क्या कार्य है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में मास्टर सिलेंडर के द्वारा हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रेशर बनाकर व्हील सिलेंडरों तक भेजा जाता है जिससे ब्रेक क्या होता है लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मास्टर सिलेंडर में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं? पुश रोड होता है, डस्ट बूट, पिस्टन स्टॉप प्लेट, पिस्टन लॉक रिंग, सेकेंडरी तथा प्राइमरी रबर कप, पिस्टन रिटर्न स्प्रिंग, नॉन रिटर्न बल्ब तथा चेक बल्ब भी इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर सिलेंडर किस प्रकार कार्य करता है? जब ब्रेक पैडल क्या होता है दबाते हैं तो पुश रोड द्वारा पिस्टन के आगे की ओर बढ़कर मास्टर सिलेंडर के आए हुए तेल को दबाव के साथ चेक बल्ब जो होता है उसको होकर पाइपो लाइन द्वारा व्हील सिलेंडर तक क्या होता है पहुंचाता है। यानी कि मास्टर सिलेंडर का मेन काम है ऑयल को प्रेशराइज करना और प्रेशर बनाकर दबाव बनाना, ठीक है। जब ब्रेक पैडल पर दबाव हट जाता है तो मास्टर सिलेंडर क्या होता है पिस्टन पीछे की ओर आ जाता है जिससे ब्रेक शू रिटर्न स्प्रिंग जो होता है व्हील सिलेंडर के पिस्टनों के यथा स्थान ले जाते हैं जिससे व्हील सिलेंडरों में आया तेल वापस क्या होता है पाइपलाइनों में चला जाता है। जब हम ब्रेक पैडल दबाते हैं तो प्रेशर बनता है और प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है सभी पहियों तक क्या होता है हमारा फ्लूइड पहुंचता है और ब्रेक लग जाता है। और फिर जब पैडल से हम पैर हटा देते हैं तो क्या होता है मास्टर सिलेंडर अपना पीछे की ओर आ जाता है जिससे प्रेशर खत्म होता है। और प्रेशर खत्म होने के होते ही क्या होता है पाइपलाइनों के थ्रू ऑयल वहां से आ जाता है जिससे हमारा ब्रेक क्या होता है खत्म हो जाता है, फिर ब्रेक उस टाइम नहीं लगा होता। ओके, पिस्टन पर आया हुआ कंपनसेटिंग पोर्ट का तेल क्या होता है पिस्टन के बने छिद्रों द्वारा सामने आ जाता है जिससे मास्टर सिलेंडर तुरंत कार्य करने योग्य हो जाता है। यदि पुनः ब्रेक ना लगाने हो तो मास्टर सिलेंडर में आया हुआ तेल बाईपास पोर्ट द्वारा क्या होता है रिजर्वायर में फिर से चला जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्टर सिलेंडर में मरम्मत के लिए क्या करते हैं। तो मास्टर सिलेंडर में मरम्मत के लिए क्या होता है, रिपेयर किट आती है जिससे पिस्टन, रबर कप, लॉक रिंग, डस्ट बूट, स्प्रिंग, चेक वाल्व तथा उसकी सीट आती है। मास्टर सिलेंडर के इन भागों को बदलते समय मास्टर सिलेंडर का पुराना तेल निकालकर पेट्रोल आदि को साफ कर लेना चाहिए तथा रिजर्वायर के दोनों छिद्रों को साफ कर देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हील सिलेंडर किस प्रकार का होता है तथा इसमें कौन सी मुख्य भाग होती है। यह दोनों ओर से खुला छोटा सा सिलेंडर होता है जो दोनों ब्रेक शू के बीच में फिट किया जाता है। इसके अंदर दो पिस्टन के रबर कप, एक स्प्रिंग रहती है। दोनों ओर से इसे डस्ट बूट द्वारा क्या होता है, बंद किया जाता है। व्हील सिलेंडर के पीछे की ओर मास्टर सिलेंडर से आई हुई पाइपलाइन जोड़ने के लिए तथा ब्लीडिंग निप्पल लगाने के लिए यथास्थान क्या होता है, बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक ब्रेक की क्या विशेषताएं हैं। चारों पहियों में समान शक्ति से ब्रेक लगता है। फिर क्या होता है, फिटिंग इसकी सरल होती है, शक्ति कम लगानी पड़ती है, फ्रिक्शन भी क्या होता है, कम होता है। व्हील सिलेंडर की नाप से अंतर डालकर अगले पहियों तक कुछ पहले क्या होता है, इससे रोका जा सकता है। ठीक है। थोड़ा दोस्तों गला खराब चल रहा है, इस वजह से आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पूरा क्लियर समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक ब्रेक के क्या दोष होते हैं। ठीक है। एक पहिए की खराबी का प्रभाव अन्य सभी पहियों के ब्रेकों पर क्या होता है, पड़ता है। ब्रेक ऑयल से ब्रेक लाइनिंग चिकनी हो जाने का भय रहता है। ठीक है। किसी भी कारण से सिस्टम में हवा आ जाए तो क्या होता है, उसे निकालना आवश्यक होता है, अन्यथा ब्रेक कार्य नहीं करते हैं। अगर हमारे हाइड्रोलिक में क्या होता है, ऑयल के बीच में अगर हवा आ जाए तो हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक काम नहीं करता, तो उससे क्या करते हैं, उसको ब्लीडिंग के थ्रू क्या किया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक ब्रेक की ब्लीडिंग किस प्रकार करते हैं। देखिए ब्लीडिंग अभी मैंने बात की, वो भी क्वेश्चन आ गया है कि मास्टर सिलेंडर को बाहर से साफ करें तथा उसमें क्या होता है, पूरा तेल भरें। एक पारदर्शक बर्तन में आधा ब्रेक ऑयल भरकर पतले पाइप का सिरा उसमें डाल दें, दूसरा सिरा ब्लीडिंग निपल पर लगा दें। ठीक है। किसी साथी की सहायता से बार बार ब्रेक पैडल दबाकर प्रेशर बनाएं, जिससे क्या होगा कि आप जितना प्रेशर बनाओगे उतना हमारा ऑयल क्या होता है, पाइप के थ्रू निकलेगा। जब प्रेशर के थ्रू मास्टर सिलेंडर ऑयल को आगे बार बार प्रेशराइज करेगा तो सारा ऑयल निकलेगा, उसके थ्रू क्या होता है, हवा अपना निकल जाता है। ठीक है। इसी दशा में ब्लीडिंग निपल की दो चूड़ी खोल दें तो पाइप के द्वारा बर्तन में ब्रेक ऑयल हवा के बुलबुले आते आपको दिखेंगे। इसी दशा में ब्लीडिंग निपल कस दें। यह क्रिया बार बार तब तक करनी चाहिए जब तक बर्तन में हवा के बुलबुले आने बंद ना हो जाए। ओके, क्योंकि जब तक हवा रहेगा तब तक तेल में आप लोगों का बुलबुला देखने को मिलेगा जब आप उधर से पैडल दबाओगे, और जब एयर खत्म हो जाएगा तो आप लोगों को बुलबुला दिखना बंद हो जाएगा। वहीं पे क्या होता है, ब्लीडिंग स्क्रू अपना कस देना चाहिए। सर्वप्रथम मास्टर सिलेंडर से सबसे दूर पहिए में ब्लीडिंग करनी चाहिए। प्रत्येक पहिए की ब्लीडिंग के पश्चात मास्टर सिलेंडर में ब्रेक ऑयल क्या होता है, भर देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक शू लाइनिंग को कब बदलना चाहिए। जब ब्रेक शू लाइनिंग काफ़ी घिस गई हो तो रिबिट घिसने लग जाएंगे, तब ब्रेक शू लाइनिंग क्या होता है, नई लगानी चाहिए, जिनसे क्या होता है, ब्रेक शू के साथ लाइनिंग चिपकी हो तथा ब्रेक शू सहित बदला जाता है। ओके। नेक्स्ट है ब्रेक एडजस्टमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्रेक पैडल एडजस्टमेंट, ब्रेक शू एडजस्टमेंट होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक पैडल एडजस्टमेंट में क्या किया जाता है। तो ब्रेक पैडल 1/4 से 1/2 तक की चाल फ्री रहनी चाहिए। यदि फ्री चाल अधिक होगी तो ब्रेक पैडल अधिक दबाने के बाद ही ब्रेक लगेंगे। यदि फ्री चाल कम होगी तो हो सकता है कि ब्रेक शू ड्रम से रगड़कर खाकर घिसेंगे। इसलिए ब्रेक पैडल एडजस्ट करने के लिए पैडल के साथ लगी पुश रोड पर बैरल नट की व्यवस्था रहती है, जिसके द्वारा आवश्यकता अनुसार ब्रेक पैडल एडजस्ट किया जा सकता है। ओके। ब्रेक शू एडजस्टमेंट क्यों और किस प्रकार किया जाता है। अच्छे ब्रेक की यह विशेषता होती है कि ब्रेक ड्रम तथा ब्रेक शू कम से कम गैप हो, साथ ही साथ सभी पहियों में ब्रेक शू एक साथ ब्रेक लगाएं, अन्यथा गाड़ी डिसबैलेंस चलेगी। ठीक है। इसके लिए ब्रेक शू एडजस्टमेंट किया जाता है। ब्रेक शू एडजस्टमेंट के लिए व्हील सिलेंडर में डस्ट कैप पर खांचेदार रिंग क्या होता है, चढ़ा रहता है। बैक प्लेट के पीछे ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर की सहायता से रिंग घुमाकर ब्रेक शू एडजस्ट किए जा सकते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त ब्रेक प्लेट पर ब्रेक शू एडजस्टिंग केम भी
प्रयोग की जाती है, जिसके लिए ब्रेक पैडल के पीछे बोल्ट दिया जाता है। इस पर बोल्ट को घुमाकर ब्रेक शू एडजस्ट क्या होता है, किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एयर ब्रेक किस प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के ब्रेकों में दबी हुई हवा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ब्रेकिंग शक्ति के लिए किया जाता है। इसके लिए कंप्रेसर होता है जो एयर क्लीनर के साथ हवा खींचकर रिजर्वायर तक पहुंचाता है। ब्रेक पैडल के दबाने पर क्या होता है, बॉल्व अपना खुल जाता है और दबी हवा रिजर्वायर के ब्रेक चैम्बर में पहुंचकर ब्रेक शू को ड्रम से सटाती है, जिससे ब्रेक क्या होता है, लग जाते हैं और रिजर्वायर पर सेफ्टी बॉल्व लगे होते हैं जो कि अतिरिक्त हवा के जमा होने पर क्या होता है, इसको खोल दिया जाता है। ठीक है, या ये खुल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वो ब्रेक किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह हाइड्रोलिक ब्रेक का सुधरा हुआ रूप इसको बोला जाता है। इस प्रणाली में मास्टर सिलेंडर के पुश रोड की वैक्यूम की सहायता से अतिरिक्त शक्ति दी जाती है। इसमें क्या होता है, अन्य भागों के अतिरिक्त एक सर्वो बूस्टर या रिजर्वायर क्या होता है, लगा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वो को वैक्यूम शक्ति कहां से प्राप्त होती है। पेट्रोल गाड़ियों में इनलेट मैनिफोल्ड से तथा डीजल के अतिरिक्त लगे हुए विशेष यूनिट की वैक्यूम क्या होता है, शक्ति इसमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सर्वो सिस्टम खराब हो जाए तो क्या ब्रेक लगना संभव है। सर्वो सिस्टम खराब हो जाने पर अधिक ताकत से ब्रेक पैडल दबाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप लाइट तथा स्विच लाइट का क्या कार्य होता है। तो मोटर गाड़ी के पीछे आने वाले ट्रैफिक को यह ज्ञात कराने के लिए मोटर गाड़ी धीमी हो रही है अथवा रुक रही है, इसके लिए गाड़ी के पीछे स्टॉप लाइट लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब कभी हम ब्रेक लगाते हैं, आजकल बाइकों में भी ये आने लग गया है कि ब्रेक लगाते हैं क्या होता है, अपना पीछे का लाइट जल जाता है, वो क्या होता है, अपना स्विच स्टॉप लाइट होता है। ठीक है, इसके लिए स्विच मास्टर सिलेंडर पर अथवा हाइड्रोलिक ऑयल लाइन पर इसको क्या होता है, लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि स्टॉप लाइट स्विच किस प्रकार कार्य करता है। तो ये क्या होता है कि यह एक सीड यूनिट होता है जिसमें के बाहर दो टर्मिनल निकले होते हैं, अंदर की ओर एक पत्ती लगी होती है जो तेल के दबाव से टर्मिनलों को क्या होता है, मिला देती है, जिससे विद्युत परिपथ क्या होता है, पूरा हो जाता है और यह लाइट क्या होती है, जल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे ब्रेक की क्या विशेषता होती है। कम से कम दूरी पर वाहन को रोक दें, सभी प्रकार के सड़कों पर समान रूप से कार्य करें, मौसम का कोई प्रावधान ना पड़े। ठीक है, कम से कम शक्ति लगे हो और मरम्मत सरल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ब्रेक में क्या क्या दोष आते हैं। तो पूरा पैडल दबाने पर ही क्या होता है, ब्रेक लगते हैं, ब्रेक कम लगते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रेक लगे रह जाते हैं, और नेक्स्ट है ब्रेक स्पंजी रहते हैं और ब्रेक से क्या होता है, फिर आवाज करते हैं। ठीक है, ब्रेक के ये दोष आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेकों के सामान्य दोष का क्या क्या कारण हो सकता है। ये तो अभी हमने दोष के बारे में पढ़ा, लेकिन उसका ऐसा ये दोष आने का कारण क्या क्या हो सकता है। क्या होता है कि पहला है कि ब्रेक लाइनिंग या तो घिस गई होगी तब ऐसा दोष आता है, ब्रेक लाइनिंग पर या तो चिकनाई हो, या फिर मैकेनिकल ब्रेक में केम घिस गया हो, हाइड्रोलिक ब्रेक में हवा आ गई हो जिससे ब्रेक ऑयल कम हो गया हो। ठीक है, तो सर्वो ब्रेक बूस्टर लीकेज हो, या फिर क्या हो, पिस्टन जाम हो, एयर ब्रेक में हवा का कम दबाव हो, या फिर ब्रेक पैडल फ्री हो या अधिक हो, और ब्रेक प्लेट ढीली हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक लगाने पर गाड़ी एक और खिंचती है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो एक और के ब्रेक शू ठीक एडजस्ट ना हो अथवा पहिए में हवा बराबर ना हो, इसलिए गाड़ी एक और खिंच सकती है। एक और पाइपलाइन बंद हो और ब्रेक शू पर क्या हो, या तो चिकनाई आ गई हो। ठीक है, या फिर एक और पहिए में बेयरिंग ढीले हों, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पंजी ब्रेक के क्या कारण होते हैं। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में हवा का होना, पतला या खराब ब्रेक ऑयल का होना, ब्रेक शू का ठीक प्रकार एडजस्ट ना होना, ये स्पंजी ब्रेक का कारण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि ब्रेक लगाने पर आवाज आने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो ब्रेक प्लेट या तो ढीली हो या टेढ़ी हो, ब्रेक शू टेढ़ा हो या ढीला हो। ठीक है, ब्रेक ड्रम खराब हो सकता है, इसलिए ये आवाज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक बाइंडिंग से आप क्या समझते हैं। गाड़ी के चलने पर ब्रेक ड्रम का गर्म हो जाना ब्रेक शू की रगड़ से होता है। ठीक है, यह क्या होता है कि दोष ब्रेक बाइंडिंग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेकों की दक्षता से क्या तात्पर्य। तो मोटर गाड़ी ब्रेक पेडल दबाने के साथ उसकी चाल के अनुसार यह निश्चित दूरी पर क्या होता है, रुक जानी चाहिए,
ठीक है, यह दूरी कम से कम रहे, इसी पर ब्रेकों की दक्षता निर्भर करती है। सामान्य रूप से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मोटर गाड़ी 10 मीटर तक दूरी जानी चाहिए। यह दक्षता 70% मानी जाती है। 100% दक्षता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ब्रेक लगाने से यह सोचना तथा ब्रेक लगने पर कुछ समय क्या होता है, अवश्य ये लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपन से सेटिंग तथा नॉन कंपन सेटिंग से आप क्या समझते हैं। तो यह है कि वह ब्रेक प्रणाली जिसमें एक पहिए के ब्रेक खराब हो जाने पर प्रभाव अन्य पहियों पर नहीं पड़ता, वो क्या होता है, कंपन सेटिंग कहलाता है। अगर एक पहिया का कहीं ब्रेक खराब हो गया और लेकिन उसका प्रभाव अन्य पहियों पर नहीं पड़ेगा तो वो कंपन सेटिंग ब्रेक कहलाता है। और नॉन कंपनसेटिंग में क्या होता है कि जिस प्रणाली में एक पहिए के ब्रेक खराब होने पर उसका प्रभाव सभी पहियों पर पड़ता है। ठीक है, क्या होता है, उसका प्रभाव सभी पहियों पर पड़ता है, वह नॉन कंपनसेटिंग ब्रेक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंडम मास्टर सिलेंडर क्या होता है। तो इस मास्टर सिलेंडर में दो पिस्टन, दो प्राइमरी रबर कप होती है। अगला पिस्टन अगले पहियों के लिए दबाव से तेल भेजता है तथा पिछला पिस्टन पिछले पहियों के लिए दबाव से तेल भेजता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपना, अब क्लच आ गया। अब क्लच के बारे में जानेंगे, क्योंकि क्लच से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ब्रेक का भी कारण और दोष पढ़ाया ना मैंने, उससे भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि क्या कारण हो सकता है अगर ब्रेक ऐसा हो जाए, क्या कारण हो सकता है अगर ब्रेक जाम हो जाए। ठीक है, तो ये सब अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लेना। अब क्लच के बारे में हम जानते हैं, क्लच से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो क्लच का क्या कार्य है, तो क्लच का मुख्य कार्य है इंजन के गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना, ठीक है, और जोड़ना। क्या होता है, क्लच का मेन काम क्या होता है, पावर को एंगेज एंड डिसएंगेज करना। ठीक है, इसका मेन काम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लच असेंबली कहाँ फिट की जाती है। तो क्लच असेंबली मोटर गाड़ियों के फ्लाईव्हील के साथ क्या होता है, इसको फिट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छे क्लच की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो क्या होता है कि कम से कम प्रयोग में शक्ति लगे। ठीक है, यानी कि क्लच लगाने में कम से कम शक्ति लगे। ठीक है, अंगेज होने की दशा में ये स्लिप ना करे, रगड़ खाने वाला शीघ्र सतह नहीं घिसना चाहिए। ठीक है, कम से कम आवाज आनी चाहिए, क्लच एडजस्टमेंट इसका सरल होना चाहिए, अधिक टॉर्क ट्रांसमिट हो सके, धीरे धीरे अंगेज हो अथवा आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र डिसंगेज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है क्लच का प्रयोग सामान्य रूप से कब किया जाता है। तो बिना गियर बदले जब गाड़ी धीमी करनी हो, या फिर जब गियर डालना हो, या फिर गाड़ी में ब्रेक लगाने हो, तब मेन क्लच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लच कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंगल प्लेट क्लच होता है, मल्टी प्लेट क्लच होता है, कोण क्लच होता है, हाइड्रोलिक या फ्लूइड फ्लाईव्हील क्लच होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल प्लेट क्लच किस प्रकार कार्य करता है। हमने अभी कौन कौन से 4 क्लच पढ़े, तो सबके बारे में अब जानेंगे। तो इस प्रकार का क्लच एक असेंबली के रूप में फ्लाईव्हील के साथ जुड़ा रहता है। इसकी क्लच प्रेशर प्लेट तथा फ्लाईव्हील के बीच क्या होता है, दबा रहता है। जब क्लच डिसंगेज करना हो तो क्लच प्लेडल के द्वारा क्लच रिलीज बेयरिंग प्रेशर प्लेट के पीछे की ओर कर देती है, जिससे क्या होता है, क्लच प्लेट पर से दबाव क्या होता है, हट जाता है और इंजन का ताकत गियर बॉक्स तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, जब हमें गाड़ी रोकना हो, ठीक है, या फिर हमें पावर ट्रांसमिशन न करना हो, तो क्या होता है, क्लच दबाते हैं, जिससे क्या होता है, पावर डिसंगेज हो जाता है। ठीक है, और आप जान लेना कि जितने भी मैक्सिमम बड़ी गाड़ियां होती है उसमें सिंगल प्लेट क्लच का ही प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टी प्लेट क्लच किस प्रकार का होता है। तो यह लगभग सिंगल प्लेट क्लच के समान ही होता है, परंतु इसमें यह छोटी छोटी क्लच प्लेटें तथा प्रेशर प्लेटें प्रयोग की जाती है। क्लच प्लेटों को दोनों ओर लाइनिंग चिपकी रहती है। इसका प्रयोग आमतौर पर दो पहिए गाड़ियों में किया जाता है, जैसे आप लोगों का बाइक वाइक हो। ठीक है, इसमें मल्टीप्लेट क्लच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, वेट क्लच या ड्राई क्लच में क्या अंतर होता है। तो देखिए, वह क्लच जिन पर क्लच तेल में डूबी नहीं होती वो क्या कहलाता है, आपका ड्राई क्लच कहलाता है। आप बेसिकली जानते होंगे कि जो क्लच तेल में डूबी नहीं होगी वो ड्राई क्लच होता है, क्योंकि ये सूखा है। ठीक है, इसलिए तेल इसमें नहीं है, जैसे सिंगल प्लेट क्लच। लेकिन जिस प्लेटों में जो प्लेट जो होती है तेल में डूबी रहती है वो क्या कहलाते हैं, वेट क्लच अपना कहलाते हैं। मल्टीप्लेट क्लच के क्या लाभ होते हैं। तो इस प्रकार के क्लच छोटे छोटे स्थान में क्या होता है, इसको फिट किए जा सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि इसके क्लच क्या होता है, छोटे प्लेटों का व्यास क्या होता है, कम रखा जाता है और इसके अतिरिक्त प्रेशर प्लेटों पर दबाव डालने के लिए छोटी व कम टेंशन स्प्रिंग की क्या होता है इसमें प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोण क्लच किस प्रकार का होता है? तो देखिए, इस प्रकार का क्लच आजकल प्रयोग नहीं किए जाते हैं। इनमें दो कोण प्रयोग होते थे। एक कोण गियरबॉक्स के साथ प्राइमरी शाफ्ट पर चढ़ा रहता था और दूसरा क्या है, फ्लाईव्हील के साथ फिट रहता है। फ्लाईव्हील वाली कोण के अंदर की ओर, प्राइमरी शाफ्ट वाली कोण के बाहर की ओर चमड़े आदि की लाइनिंग इसमें क्या होता है, प्रयोग किया जाता है, या फिर एस्बेस्टस वगैरह की। जब क्लच डिसंगेज करना होता है तो क्लच पैडल के द्वारा गियर बॉक्स क्या होता है, कोण पीछे की ओर खिसका देते हैं, जिससे इंजन की शक्ति गियर बॉक्स में नहीं जा पाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल प्लेट क्लच में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं? फ्लाईव्हील, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच स्प्रिंग, क्लच कवर, क्लच रिलीज बेरिंग और क्लच फोर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लच प्लेट किस प्रकार की बनी होती है? क्लच प्लेट स्टीलों की पत्तियों की एक हब के साथ जोड़कर बनाई जाती है। इसके दोनों की ओर क्लच लाइनिंग क्या होता है, चढ़ी रहती है, ठीक है। तो इसके मुख्य भाग होते हैं क्लच लाइनिंग, कुशन स्प्रिंग, टॉर्सन स्प्रिंग, रिवेट और हब फ्लैंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्लच प्लेट इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स के साथ किस प्रकार पहुंचाती है? तो क्लच प्लेट का हब क्या होता है, गियर बॉक्स के प्राइमरी शाफ्ट के बने खांचों पर क्या होता है, चढ़ा रहता है। क्लच एंगेज होने की दशा में जब इंजन घूमता है तो प्रेशर प्लेट फ्लाई व्हील के बीच में दबी हुई क्लच प्लेटों को भी क्या होती है, घूमती है। क्योंकि क्लच प्लेट का हब गियर बॉक्स के प्राइमरी शाफ्ट पर चढ़ा रहता है, इसलिए प्राइमरी शाफ्ट भी घूमने लगती है और इंजन की शक्ति गियर बॉक्स तक जाने देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लच एडजस्टमेंट से क्या तात्पर्य है? यह आवश्यक है कि क्लच डिसएंगेज हो तो प्लेट पूर्ण रूप से फ्री रहते हैं। इसके विपरीत जब क्लच एंगेज तो कोई स्लिप ना हो। ऐसा संभव है जब क्लच पैडल तथा क्लच रिलीज बेरिंगों के बीच दूरी हो, ठीक है। क्लच एडजस्टमेंट के लिए ऑपरेटिंग शाफ्ट तथा एडजस्टिंग नट की क्या होता है, व्यवस्था रहती है और क्लच पैडल में यह फ्री लगभग आधा इंच रहनी चाहिए। इसके अतिरिक्त फ्लोर बोर्ड में क्लच पैडल लगभग 2 इंच ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाइड्रोलिक क्लच की क्या विशेषता होती है? तो इंजन की शक्ति गियर बॉक्स तक बिना कंपन किए पहुंचाती है, ठीक है। मोटर गाड़ी में ऊंचे गियर में रखकर धीमी चाल पर भी चला सकते हैं और ब्रेक लगाते समय अथवा गाड़ी को खड़ी करते समय न्यूट्रल करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये हाइड्रोलिक क्लच की मेन विशेषताएं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाइड्रोलिक क्लच किस प्रकार का होता है? तो क्या होता है कि इस कोन में 2 इम्पेलर फिट होते हैं, पहला फ्लाईव्हील के साथ और दूसरा गियर बॉक्स की प्राइमरी शाफ्ट के साथ रहता है। ये दोनों इम्पेलर एक ऐसे केसिंग में बंद रहते हैं जिनमें हाइड्रोलिक ऑयल भरा रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक क्लच किस प्रकार कार्य करता है? तो इंजन के चलने पर फ्लाई व्हील से जुड़ा इम्पेलर घूमने लगता है तथा हाइड्रोलिक तेल में मंथन के कारण घिरनी बल उत्पन्न हो जाती है। तेल में उत्पन्न इस बल के कारण प्राइमरी शाफ्ट तथा इम्पेलर धीरे धीरे क्या होता है, घूमने लगता है तथा अंत में गियर बॉक्स को भी इंजन की शक्ति पहुंचने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, टॉर्क कन्वर्टर क्या होता है? यह एक ऐसी इकाई होती है जिसके द्वारा इंजन की शक्ति को बढ़ाकर गियर बॉक्स में पहुंचाया जाता है। इसका प्रयोग एपी साइक्लिक गियर बॉक्स के साथ किया जाता है। तो दोस्तों अपना 50 क्वेश्चन आज फिर कंप्लीट हो गया। डेली हम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे ज़्यादा बर्डन भी ना हो और आप लोगों को ईजिली आप समझ भी सको और दोबारा रिवाइज भी कर सको, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और सभी बच्चों तक भी चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग बच्चे भी आराम से पढ़ सकें, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।